नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के विषय में। क्यों ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ गई कि इज बिहार पुलिस अबव द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। क्या बिहार पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी हो गई है? और इसके साथ साथ बिहार पुलिस के जो डीजीपी हैं उनको और मधुबनी एसपी को जम करके क्लास ली। जानेंगे दोस्तों पूरी बात की एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों पटना हाई कोर्ट को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ गई। दोस्तों 18 नवंबर 2021 की यह घटना है जब एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज जो हैं झंझारपुर के, उनके चैम्बर में घुस करके, और आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि जो इंस्पेक्टर हैं एसएचओ जिनका नाम गोपाल कृष्णा है, और इसके साथ साथ एक इंस्पेक्टर और थे जिनका नाम था अभिमन्यु कुमार शर्मा, इन्होंने जज के चैम्बर में घुस करके, जिन जज साहब का नाम था अविनाश कुमार जी को मारा जम करके। तो पहले पीटा चैम्बर में और उसके बाद अपनी रिवॉल्वर, जो सर्विस रिवॉल्वर है, निकाल करके और जज साहब पे तान दी और कहा कि तुम्हें जान से मार देंगे। जानते हैं दोस्तों क्यों? क्योंकि जज साहब एक केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें महिला तामिला नहीं हो रहा था समन का। तो बार बार जो है महिला आ रही थी कोर्ट, और कोर्ट से अर्जी लगाया कि सर नहीं, ये जो एसएचओ हैं ये नहीं सुन रहे हैं। तो बाद में एसएचओ को शो कॉज नोटिस इशू किया गया था कोर्ट की तरफ से। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो थे अविनाश कुमार जी ने, इन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया था। तो ये आए तो सीधा चैम्बर में घुसे, और चैम्बर में घुसने के बाद इन्होंने पीटा और हथियार ताना, सर्विस हथियार निकाल करके अपना ताना, और उसके बाद वो तो कहिए कि जान से मार दिए होते ये इंस्पेक्टर साहब हमारे जज साहब को। लेकिन दोस्तों वहां वकील थे, जज साहब को बचा लिए। इसी मामले पर जो है पटना हाई कोर्ट जो है दोस्तों सुनवाई कर रही थी। आपको जान करके ताजुब होगा कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट जो है इस मामले पर स्वतः संज्ञान उस समय ली गई थी पटना हाई कोर्ट की तरफ से। उसी केस की सुनवाई कर रही थी पटना हाई कोर्ट, जिसमें पटना हाई कोर्ट केस का नाम है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस नंबर 19402/2021, एंड केस का नाम है कोर्ट ऑन इट्स मोशन और द लेटर डेटेड 18/11/2020 फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मधुबनी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। तो दोस्तों ये केस का रिकॉर्ड था जिसमें केस में सुनवाई करते हुए ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट जो 4 तारीख को जो सुनवाई कर रही थी, उसमें पटना हाई कोर्ट को यह बात कहनी पड़ी कि जो बिहार पुलिस का कार्यशैली है, उस कार्यशैली से तो लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी बड़ी हो चुकी हैं। दोस्तों इतना ही नहीं हुआ, जज साहब को मारा गया होता, अगेन जज साहब पे एक एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई, और बिना कानून को जाने वाह रे नीतीश कुमार आपकी पुलिस, और वाह रे नीतीश कुमार आप कि क्या पुलिस है। इसको इतना तक नहीं मालूम है कि जब किसी एफआईआर किसी जज के ऊपर किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ज्यूरिसडिक्शनल जो हाई कोर्ट होती है उसके चीफ जस्टिस से जो है कंसेंट लिया जाता है, तब किसी जज के ऊपर एफआईआर किया जाता है। खैर दोस्तों, इसी से नाराज बिहार पुलिस को, डीजीपी को, मधुबनी एसपी को और उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जम करके पटना हाई कोर्ट ने क्लास लगाया। और जो हमारे जज थे ऑनरेबल जज जस्टिस रंजन गुप्ता एंड जस्टिस मोहित कुमार शाह की यह बेंच थी, जिसमें बहुत बेदब तरीके से जो है अधिकारियों की क्लास लगाई। और अधिकारियों की ही क्लास नहीं लगाई दोस्तों, लगे हाथे जो वहां के सॉलिसिटर जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनकी भी क्लास लग गई, और उनसे भी कुछ सवाल दाग डाले। और क्या पूछा सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, वो हम जान लेते हैं दोस्तों। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि बिहार पुलिस अबव द सुप्रीम कोर्ट, और क्या बिहार पुलिस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट यही नहीं रुकी, बिहार पुलिस के वकील जो मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एक सवाल पूछा कि किसी भी डीजी पर, किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पर जब एफआईआर किया जाता है तो ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेना होता है। तो आप लोगों ने क्या ऐसा किया? तो वो चुप थे दोस्तों, वो कोर्ट में चुप थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब एफआईआर लॉन्च से पहले अप्रूवल ली जाती है चीफ जस्टिस की, जो ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट्स होते हैं उनसे, वो भी नहीं लिया गया। और सारे कानूनों को बाईपास करते हुए बिहार पुलिस ने जज साहब पे ही एफआईआर कर डाला, बिना किसी कानून के और बिना किसी कानून को जाने ही। दोस्तों जब वकील से पूछा गया ऑनरेबल जस्टिस मोहित शाह जी और जस्टिस रंजन गुप्ता के द्वारा कि ये आप बताएं कि व्हाट इज द लॉ एफआईआर अगेंस्ट द जज
वाज फाइल्ड। अगर किसी इस सवाल पर वो मौन रहे। इसके साथ साथ दोस्तों एक्चुअली ऑनरेबल हाईकोर्ट जो है दोस्तों, ये मैटर पहुंचा था, मैटर जब ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जब ये आया था दोस्तों, तो ये स्वतः संज्ञान से मामला आया था और स्वतः संज्ञान पे ही ये डेट पड़ी थी जिसमें बुलाया गया था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनको, और पटना हाईकोर्ट ने इन सब की जम करके क्लास लगाई और इनसे यह भी कहा कि जज साहब के साथ मारपीट तो आप लोगों ने किया ही, उसके बाद एक एफआईआर भी कर दिया। वाह रे आपके कार्यशैली, वाह रे आपकी कार्यशैली। क्यों ना आप लोगों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, और कोर्ट ने कहा कि कोर्ट क्वेश्चन दैट वेदर द पुलिस, बिहार पुलिस हैज एलिवेटेड इटसेल्फ अबव द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। इन सभी पुलिस से वालों की कार्यशैली पे एक बड़े सवाल दोस्तों क्रिएट होते हैं। और क्या ये बिहार पुलिस, क्या वो बिहार पुलिस के डीजीपी हो, क्या मधुबनी एसपी हो, एक सिंपल सा लॉ नहीं जानते थे दोस्तों कि व्हेनेवर यू फाइल द एफआईआर अगेंस्ट द जजेस गेट टू द प्रायर परमिशन ऑफ द जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। एक छोटी सी बात नहीं जानते थे। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों की हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी से है कि क्या आपके क्या जो बिहार पुलिस है वो पुलिस स्टेट बनाना चाहती है? इंडिया बिकम ए वेलफेयर स्टेट, नॉन पुलिस स्टेट। क्या आपके अधिकारी इतनी बात नहीं मालूम है कि दिस इंडिया इज बिकम ए वेलफेयर स्टेट, नॉट ए पुलिस स्टेट, एंड द रूल ऑफ लॉ इज गवर्न्ड बाय द कंट्री। नो वन कैन अबव द लॉ, ओनली ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबव द लॉ। सारे संविधान, सारे कानूनों से बड़ा भारत का संविधान है और भारत के संविधान में ही रह करके सारे लोगों को सारी कुछ करनी होगी, तब जा करके ये सारी कुछ होंगी। और जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई दोस्तों, वो एकदम से पुलिस के रवैया को दिखाता है कि कितना खतरनाक पुलिस का रवैया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी बात कही कि जिस तरीके से आप लोगों ने किया है इसमें कि पहले तो जज को पीटा, फिर एफआईआर किया, और धन्य है आपकी पुलिस नीतीश कुमार जी कि इस तरीके से किसी जज को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से पहले घुस के मारती है आपकी पुलिस, उसके बाद एफआईआर करती है और उसके बाद सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके एक जज के ऊपर तानती है। वाह रे पुलिस, वाह रे वेलफेयर स्टेट का आपका नेचर। ये तो अब वेलफेयर स्टेट नहीं रहा, ये तो अब पुलिस स्टेट रह चुका, जो कि भारत के संविधानों के अनुसार सरासर गलत और सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी जबरदस्त तरीके से हावी है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से हावी है। कोई ऑफिसर जो है यहां किसी की सुनने को तैयार नहीं है दोस्तों। यही बात कोर्ट ने भी पॉइंट आउट की थी और कहा था कि एफआईआर आप लोगों ने कैसे की, ये मेरे समझ से बाहर है कि पता नहीं आपने किस कानून के अंतर्गत जज पर एफआईआर भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जितना जल्दी हो, कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना जल्दी हो अविलंब एफआईआर को रद्द कर दी जाए और जो भी इसके कल्प्रिट है, जो भी एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उनको एकदम से नहीं बख्शा जाएगा। आज इन ऑफिसर्स को बख्शने का मतलब है कि आप भारत के संविधान के साथ और भारत की डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। वी आर हियर द रूल ऑफ लॉ। और इसके साथ साथ दोस्तों ये एक दिखाता है दोस्तों कि पुलिस जो है कितनी बेलगाम है, जो सीधा सीधे इंडियन जुडिशरी को चुनौती देती है। तो पुलिस ये बात याद रख ले दोस्तों, आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि पुलिस याद रखे इस बात को कि इंडियन जुडिशरी के अबव कोई नहीं हो सकता है, भारत के संविधान और भारत के कानूनों के ऊपर कोई नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य है ऐसे पुलिस का, दुर्भाग्य है ऐसे डीजीपी का, दुर्भाग्य है ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, जो पहले जज को मारते हैं और जज को मारने के बाद उन पे पिस्टल तानते हैं, उसके बाद उन्हीं के अगेंस्ट में एफआईआर कर देते हैं। वाह रे नीतीश कुमार जी आपकी पुलिस, वाह रे नीतीश कुमार जी आपकी पुलिस। दोस्तों मैं कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने किस लहजे में कहा। कोर्ट ने जब सुनवाई किया तो कहा कि मिस्टर ललित किशोर learned advocate general submitted the proceeding in the FIR, state the perusal of the aforesaid order. He further assured the court that since FIR was registered on misconception and certain facts and law, जब उनसे ये पूछा गया कि FIR कैसे किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ मिसकंसेप्शन और लॉ के मिसकंसेप्शन हो गई थी, फैक्ट्स और लॉ को लेकर के, इसलिए हमसे एफआईआर हो गई। तो कोर्ट ने कहा कि तुरंत इस एफआईआर को रद्द करिए आप लोग। और उसके बाद से जो कोर्ट ने कहा दोस्तों वो बहुत ही जानने लायक है और आपको देखने लायक है कि कैसे कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, जुडिशरी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। ये बात आप समझ लें। उन्होंने कहा कि नो क्लियर आंसर इज फोर्थकमिंग इन व्यू ऑफ द ऑर्डर 14 July 2022. Prima facie it shows that the state has acted the violation of a various Supreme Court judgment. मैंने यही बात दोस्तों आपसे कही
कि किस तरीके से जब पुलिस ने जज पे एफआईआर किया तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट का बाईपास कर दी और एक तरीके से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला बन गया। और यही बात जो है, जो मैं आपसे कह रहा था, यही बात ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने भी जो है अपने ऑब्जर्वेशन में कही। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जज को मारा गया, फिर पीटा गया, फिर जज अपनी पिस्टल निकालकर पुलिस वालों ने उनके ऊपर ताना और उसके बाद एफआईआर किया, क्या ये सही था? दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।